हमारे मन पर से हमारे विवेक का नियंत्रण हट जाता है और मन हमको बहकाना शुरू कर देता है, और मन के बहकावे में आकर हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और हम पतन की ओर जाने लगते हैं। हमारा पूरा जीवन ही खराब हो जाता है। हम दूसरों को धोखा देने में भी परहेज नहीं करते, झूठ भी बोलते हैं, ठगते भी हैं, क्योंकि हमारे विवेक पर पर्दा पड़ जाता है। और विवेक पर पर्दा पड़ा रहने से ही विद्या को विवाद में, धन को अहंकार और विलास में, बल को परपीड़ा में लगाते हैं, यानी निर्बलों को सताते हैं। जैसे युद्ध करते समय एक जागरूक संतरी को ये ध्यान रखना पड़ता है कि न जाने शत्रु का कब आक्रमण हो जाए, कब किस रूप में शत्रु प्रकट हो जाए, उसी प्रकार मन भी हमारा शत्रु है। तो मन रूपी चंचल शत्रु पर हमें तीव्र दृष्टि रखनी है और अपने विवेक को हरदम जागरूक रखना है, उस संतरी की तरह। जहाँ हमारा मन हमको किसी इंद्रिय संबंधी भोगों की तरफ खींचे तो हम उसकी दुष्टता को रोक सकें। यदि तनिक भी मतलब थोड़ा सा भी हम इसकी चंचलता में अगर बहक गए तो ये हमारे चरित्र को, हमारे आदर्शों को, हमारे संयम को, हमारी नैतिकता को, हमारी धार्मिक भावनाओं को ही तोड़ देता है और सब कुछ नष्ट कर डालता है। मन को दृढ़ निश्चय पर स्थिर रखना और उसी पर एकाग्र ध्यान रखने से ही हमारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। मन का स्वभाव है मनुष्य की इच्छा शक्ति के अनुकूल बनना, यानी जो हमारी इच्छा शक्ति होती है मन उसी राह पे जाता है। हम उसे जिन विषयों की तरफ दौड़ाएंगे वो वही कार्य करेगा, क्योंकि मन कभी भी व्यर्थ बैठता नहीं है, उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, अच्छाई या बुराई, वह किसी न किसी की ओर तो आकर्षित होगा। यदि हम उसको शुभ रचनात्मक कार्यों में लगाएंगे तो वो बुराई की तरफ नहीं जाएगा, और अगर हम उसको बुराई की तरफ मतलब शुभ कार्यों की तरफ नहीं लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बुराई की तरफ जाने लगेगा। यदि हम उसे फूल फूल पर विचरने वाली मधुरस की लोभी तितली बना देंगे तो वो भी रूप रस गंध पर ही मंडराता रहेगा और हमको कभी न कभी किसी भयंकर स्थिति में डाल ही देगा। यदि हम उसे उद्दंड बच्चे की तरह रखेंगे तो वो दिन रात मनमाने कार्य करेगा और हमको भटकाएगा। यदि हम उसको शुभ विचारों में रखेंगे, अच्छे विचारों में स्थिर रखेंगे, तो मन से बड़ा मित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। जब जब हमारे अंतःकरण में विषय विकारों का संघर्ष हो तब तब हमको अपनी विवेक बुद्धि को खोलना चाहिए और मन को कंट्रोल में करना चाहिए। मन से थोड़ी देर अलग रहकर कार्य तो करके देखिए, तो हम उस कार्य में इतना आनंद प्राप्त करेंगे। कब हमारा गंदे विचारों का, गंदे विषय विकारों का, गंदी कल्पनाओं का चक्र टूट जाएगा, हमको खुद पता नहीं चलेगा। ये तो हम मन को सत्ता दे के बैठे हुए हैं, जहाँ मन हमको ले जाता है हम भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। हमको मन को आज्ञा देने वाला नहीं बनाना है, बल्कि एक सीधा सादा आज्ञाकारी सेवक बनाना है। कहते भी हैं मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मत चलिए नहीं पलक पलक मनोर, यानी एक एक पल में मन अपने रंग बदलता है और मन में ये सब बातें हैं, लोभी भी है, लालची भी है, चंचल भी है, चोर भी है, इसलिए उसकी मत यानी उसके अनुसार हमको नहीं चलना। इंद्रिय सुख के लिए ही मनुष्य को मन न जाने कितनी कुटिल रीतियों की तरफ दौड़ाता है और एक सुख की लालसा में मनुष्य इतना उलझता जाता है कि एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, ऐसे वो संसार में लिप्त होता जाता है और न जाने कितने पाप करता है और अंत में पापों के हिसाब से उसको योनि प्राप्त होती है और उसकी अनमोल मनुष्य जन्म की योनि ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है। इसलिए मन पर कड़ी दृष्टि रखो। गीता में भी कहा गया है कि मन को संयमित न करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए तो योग करना बड़ा दुष्कर है, वो योग कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले तो हमको अपने मन को कंट्रोल में करना है और मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों की ही ज़रूरत है। ये अस्थिर और चंचल मन
जिस जिस कारण से संसार में मुझे ले जाता है उससे हटाकर उसको बार बार आत्मा में लगाएं, क्योंकि सुख रूप भासने वाली ये विषय विकारों की दुनिया, इसमें हमको फंसना नहीं है। परमात्मा का जो रूप हमको आकर्षक प्रतीत होता है, क्योंकि देखिए परमात्मा है तो एक ही, लेकिन हर व्यक्ति उसको अलग अलग रूप में ही मानता है। तो जिस भी रूप में मेरा मन लगे वहाँ पे अपने मन बुद्धि को एकाग्र करिए और निरंतर अभ्यास करिए। और निरंतर अभ्यास करने से हमारे मन में से ये संसार का जो इंद्रियों के भोगों का जो है वो धीरे धीरे हटता जाएगा और हमारे अंदर वैराग्य आएगा और हम शुभ चिंतन करते हुए अपने जीवन को संवार पाएंगे। हरि ओम।